एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2050 तक अगर हम इंसानों को किसी चीज से खतरा होगा तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि खुद से सोच सके जैसा कि हम इंसान सोचते हैं और खुद से डिसीजन ले सके और वो सब कुछ कर सके जो हम इंसान कर सकते हैं या फिर वो भी कर सके जो हम इंसान नहीं कर सकते। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में फैल रहा है। गूगल असिस्टेंट और सीरी जो आप देखते हो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। आपने ये देखा होगा कि जब आप यूट्यूब पर किसी वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब आपको उस वीडियो जैसी ही कुछ और वीडियोस रिकमेंड करता है, यानी कि जैसे टाइप की वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हो यूट्यूब आपको उससे सिमिलर वीडियोस रिकमेंड करता है। यानी कि अगर आप यूट्यूब पर फनी वीडियोस ज्यादा देखते हो तो यूट्यूब आपको फनी वीडियोस ही रिकमेंड करेगा। और ये सब कुछ मशीन लर्निंग से होता है। मशीन लर्निंग और एआई दोनों डिफरेंट है, लेकिन मशीन लर्निंग को आप एक तरह की एआई ही मान सकते हो। मशीन लर्निंग को किसी एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो यूट्यूब आपको उससे सिमिलर वीडियोस रिकमेंड करता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से सोच सकती है हम इंसानों की तरह और वो सब कुछ कर सकती है जो हम इंसान कर सकते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग ऐसा नहीं कर सकती, वो एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो यूट्यूब आपको उससे सिमिलर वीडियोस दिखाता है और ये मशीन लर्निंग से होता है। तो मशीन लर्निंग आपको वीडियोस रिकमेंड करने के लिए ही बनाई जाती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह सोच नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ा खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम एआई को बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहे हैं ताकि ये हमारी हेल्प कर सके, लेकिन अगर ये एआई हमारे कंट्रोल से चली गई तो जो तबाही होने वाली है वो पूरी दुनिया देखेगी। 2017 में फेसबुक ने 2 चैटबॉट्स को बनाया था और उसके बाद फेसबुक ने इन दोनों चैटबॉट्स को एक दूसरे से बात करने दिया और उस टाइम कुछ ऐसा हुआ जो आपको हिला देगा। तो जब इन दोनों चैटबॉट्स को बात करने को दिया गया तो इन दोनों चैटबॉट्स ने अपनी एक अलग लैंग्वेज डेवलप कर ली थी। प्रोग्राम की दुनिया में एक न्यू लैंग्वेज को डेवलप करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों चैटबॉट्स ने अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप कर ली थी। तो फेसबुक के इंजीनियर्स भी ये देखकर शॉक हो गए थे और उसके बाद उन्होंने इन दोनों चैटबॉट्स को बंद कर दिया। और उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर का अंदाजा उन इंजीनियर्स को हो चुका था। इलोन मस्क और स्टीफन हॉकिंग ने भी कि एआई हम इंसानों के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है, ये हम इंसानों को फ्यूचर में खत्म कर सकती है। और कुछ एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि एआई ही हम इंसानों को खत्म करेगी। हम इंसान ही इस दुनिया में ऐसे बीइंग्स हैं जो खुद से सोच सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं और हमारी इंटेलिजेंस भी दूसरे बीइंग्स से ज्यादा है। लेकिन अगर हम यही चीज एआई को दे देंगे, यानी कि अगर हम रोबोट्स को अपने जैसा बना देंगे तो हमसे पावरफुल रोबोट्स हो जाएंगे। और अगर एक बार इन रोबोट्स को ये लगा कि हम इंसान इनके लिए खतरा है तो ये हमें खत्म भी कर सकते हैं। अगर आपने टर्मिनेटर मूवी देखी है तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि इंसान और रोबोट्स एक दूसरे से लड़ते हैं और अगर एक बार ये एआई यानी कि ये रोबोट्स हमारे खिलाफ हो गए तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि उस मूवी में दिखाया गया है, जो रोबोट्स और इंसान के दरमियान होगी। और उस जंग में जीतने के ज्यादा चांसेस उन रोबोट्स के ही हैं, क्योंकि जो एआई रोबोट्स होंगे वो अपनी मेमोरी और ब्रेन की पावर को हमसे 1000 गुना बढ़ा सकेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन की एक लिमिट है। और अगर ये एआई रोबोट्स डेवलप हो गए तो इनके ब्रेन की पावर की कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि ये अपनी पावर को कभी भी बढ़ा सकेंगे। ये रोबोट्स अपनी प्रोसेसिंग स्पीड को भी हम इंसान से बढ़ा सकेंगे। हम इंसान की प्रोसेसिंग स्पीड की भी एक लिमिट है, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग स्पीड की कोई लिमिट नहीं होगी। और जैसे जैसे ये रोबोट्स सीखते जाएंगे ये और भी पावरफुल हो जाएंगे और उस टाइम ये एआई बहुत ही फास्ट हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2050 तक ये एआई इंसानों के लिए खतरा होगी और जैसे जैसे ये मशीन सीखती चली जाएंगी ये पावरफुल होती चली जाएंगी। आजकल दुनिया की ग्रेटेस्ट कंपनी फेसबुक और गूगल एआई को डेवलप करने में लगे हुए हैं। मार्क जकरबर्ग ने अपना खुद का एक जारविस डेवलप कर लिया है। जारविस तो आप जानते ही होंगे, वही आयरन मैन वाला जारविस जो वो सब कुछ करता है जो टोनी स्टार्क उसे कहता है। और सूफिया को तो आप जानते ही होंगे, जिसे सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप दी गई है। ये रोबोट्स अगर हम इंसानों से 1% भी ज्यादा पावरफुल हो गए या फिर अगर हम इंसानों के इक्वल हो गए तो तब इनकी कोई लिमिट नहीं होगी। और अगर ये हम इंसानों की तरह ही डिसीजंस लेंगे, हम इंसानों की तरह ही सोचेंगे और अगर इन्हें लगा कि हम इंसान इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है तो फिर तो जो होगा वो मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूँ। और ये रोबोट्स वो सब काम कर पाएंगे जो हम इंसानों के लिए करना अभी इम्पॉसिबल है। तो अब आपके माइंड में एक
क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये एआई इतनी ही खतरनाक है तो हम इसे बना क्यों रहे हैं। तो यार इसका आंसर सिंपल है, पैसा। फ्यूचर में एआई का $1 बिलियन का मार्केट साइज होने वाला है और कौन है जो पैसा नहीं कमाना चाहेगा। इसी वजह से तो गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां इसे लगातार डेवलप करने में लगी हुई हैं, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए। 2030 तक सेल्फ ड्राइविंग कार्स पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। इन कार्स में आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, आपको जस्ट बैठना है और जहाँ जाना है उसका लोकेशन डालना है और ये गाड़ी आपको खुद वहाँ तक लेकर जाएगी। और इन गाड़ियों को टेस्ला और उबर जैसी कंपनियां लाएंगी। गूगल ने इसका ऑलरेडी एक सक्सेसफुल ट्रायल कर दिया है और इन गाड़ियों से एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। अभी तक कोई भी ऐसा सुपर कंप्यूटर नहीं बनाया गया है जो हम इंसानों के ब्रेन से पावरफुल हो। अगर आपको नहीं पता कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं तो इस टॉपिक पर मैं एक डिटेल वीडियो जल्द ही अपने चैनल पर डालूंगा, तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते सब्सक्राइब कर लेना। सो बैक टू द टॉपिक। वैसे इस एआई के काफी फायदे भी हैं। अगर ये एआई हमारे कंट्रोल में रहा तो ये हमारी काफी हेल्प कर सकता है। ये एआई हमारी स्पेस थ्योरीज में काफी हेल्प कर सकता है और उसी के साथ साथ हमारी मेडिकल फील्ड में भी काफी हेल्प कर सकता है। हम टाइम ट्रेवल जैसी चीजों को भी पॉसिबल कर पाएंगे अगर ये एआई हमारे कंट्रोल में रहा, और हम ब्लैक होल के सीक्रेट्स से भी पर्दा उठा पाएंगे। अगर ये एआई हमारे कंट्रोल में रहा तो ये हमें और भी पावरफुल बना सकता है और ये हमारी उन सभी चीजों को करने में हेल्प कर सकता है जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हम कैंसर और कोरोना वायरस जैसी बीमारियों के एंटीट्यूड बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे और हम इस स्पेस फील्ड में भी काफी इम्प्रूव कर जाएंगे। अब जिन रॉकेट्स को बनाने में $1 मिलियन लगते हैं उन्हें हम बहुत सस्ता बना पाएंगे और क्वांटम फिजिक्स जैसी चीजों में भी हम काफी आगे निकल जाएंगे। यह सब तब पॉसिबल होगा जब ये एआई हमारे कंट्रोल में रहा, लेकिन अगर ये एआई हमारे हाथ से निकल गया तो क्या होगा वो आपको पता ही है। तो ये थी वीडियो। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप एआई के खिलाफ हो या एआई का साथ देते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्यों नहीं करते सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading